हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सिंगल लाइन डेफिनेशन से हम इसको समझते हैं शॉर्ट में। द एक्सिस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। मीनिंग ये हुआ द एक्सिस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स जब कोई बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, जब कोई बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है तो उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए हमें क्या क्या करना है, पहले हम फॉर्मूला समझ लेते हैं, देन हम मूव करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। सबसे पहले जब भी गुडविल का वैल्यूएशन करना है, कैलकुलेशन करना है कैसे, सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब हम गुडविल कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया है, क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। क्या कैलकुलेट होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, नेक्स्ट हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट। और जो भी सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आएगी उसमें हम नंबर ऑफ ईयर परचेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल। मींस क्या क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। नेक्स्ट हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देन हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट। और जो भी सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आएगी उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस का, तो क्या किसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, गुडविल की। किसके अकॉर्डिंग, सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। अब हमको यहाँ पर ये समझना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म टू कैरी ऑन बिजनेस। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कैपिटल इन्वेस्टेड, वो कैपिटल जो इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस में, बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए दो अप्रोचेस होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए कितने अप्रोचेस होती है, दो अप्रोचेस होती है, लायबिलिटी साइड अप्रोच एंड एसेट साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच से हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व। क्या क्या प्लस करना है, कैपिटल प्लस रिजर्व, और माइनस क्या करना है, गुडविल इफ एनी एग्जिस्टिंग इन द बुक। अगर आपको बैलेंस शीट में गुडविल की वैल्यू गिवन है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सबसे पहले कैपिटल में प्लस करेंगे रिजर्व, उसमें से माइनस करेंगे गुडविल अगर बुक में गिवन है तो। नेक्स्ट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स एंड माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसके अकॉर्डिंग लायबिलिटी साइड अप्रोच से सबसे पहले कैपिटल में हम प्लस करेंगे रिजर्व और माइनस क्या करना है, गुडविल एंड माइनस फिक्टिशियस एसेट्स एंड माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। किसके अकॉर्डिंग, लायबिलिटी साइड अप्रोच से। नेक्स्ट अप्रोच होती है एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ऑल एसेट्स। बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स है, ऑल एसेट्स हमको लेना है, इसमें से एक्सेप्ट किस किस को छोड़ना है, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। पूरी एसेट्स हम लेंगे, उसमें से क्या क्या छोड़ना है, एक्सेप्ट किस किस को छोड़कर, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स।
को छोड़कर पूरी एसेट्स हमको लेना है और उसमें से माइनस करना है आउटसाइड लायबिलिटीज। उसमें से क्या माइनस करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड की नीड हमको क्यों होती है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड पे जब हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपको नॉर्मल प्रॉफिट, और जब नॉर्मल प्रॉफिट आएगा तभी हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। सो क्या क्या सीखा हमने, सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, देन नॉर्मल प्रॉफिट, देन सुपर प्रॉफिट, देन हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के दो अप्रोचेस कौन कौन सी है, लायबिलिटी साइड अप्रोच एंड एसेट साइड अप्रोच। दोनों के फॉर्मूले लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये फॉर्मूला होगा। एंड अगर आपको एसेट्स साइड अप्रोच से हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड तो क्या फॉर्मूला होगा, ये उसका फॉर्मूला है, लायबिलिटी साइड अप्रोच एंड एसेट साइड अप्रोच। नेक्स्ट हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें आपको कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।